हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड मैथ सॉल्यूशन पे। दोस्तों आज हम लेकर आए आप सभी के लिए क्लास 12 का मैथ का क्वेश्चन जो कि इंटीग्रेशन का है। आज हम लोग करने वाले 2025 जो बिहार बोर्ड में एग्जाम होने वाला है उसमें से आपको इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आज हम लोग 10 क्वेश्चन करने वाले इंटीग्रेशन का मोस्ट वीवीआई। देखिए 1 से लेकर 10 के बीच में मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। क्वेश्चन का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन लाए हैं। ध्यान दीजिएगा, ये आपको शॉर्ट और लॉन्ग दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या करना है, 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है बाबू कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉस एक्स दिया गया है। क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन हम ध्यान देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे लिख रहे हैं कि लेट इसको आई मान लीजिए कि लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉस एक्स और क्या डी एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे क्या यू और भी पर दिख रहा है, ये यू और भी पर दिख रहा है। तो यू भी का आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। ध्यान दीजिएगा वो यू भी का इंटीग्रेशन करना है तो ध्यान दीजिए क्या करेंगे। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू भी, क्या करना है u इंटू भी और dx। देखिए कभी कभी 1 नंबर में ये अब सिर्फ पूछ जाता है फॉर्मूला ही, ठीक है। तो आपको दिया गया x और cos x दिया गया तो u और v दिया गया, तो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो u को छोड़ते हैं बाहर, u को बाहर छोड़ते हैं, इंटीग्रेशन किसका करते हैं v का, तो v dx हो जाता है, ठीक है। फिर माइनस, ध्यान दीजिएगा, फिर माइनस यहाँ पर देखिए ब्रैकेट दे दीजिएगा थोड़ा। और देखिए यहाँ इंटीग्रेशन आप करेंगे v का, u का करेंगे क्या डिफरेंशिएशन, तो du बाई क्या dx होता है। फिर इसमें इनटू, फिर इंटीग्रेशन करेंगे v का तो क्या v dx हो जाएगा। फिर का होल dx रहेगा। याद रखिएगा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है तभी बनेगा, ठीक है। यहाँ पे अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे, यहाँ थोड़ा ध्यान देना। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि x cos x दिया गया है तो x को u मान लीजिए। अब भी किसको मानेंगे हम लोग, cos x को। तो ध्यान दीजिए वो यहाँ पे x को क्या मान लेंगे हम लोग, u मान लिए। किसका तोड़ेंगे, भी कौन है cos x, तो क्या करेंगे भी cos x का क्या इंटीग्रेशन करेंगे और dx। फिर माइनस यहाँ ब्रैकेट देंगे किसका, अब u का डिफरेंशिएशन करेंगे तो लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। फिर इंटू, फिर किसका इंटीग्रेशन करेंगे cos x का, क्या लिखेंगे cos x और क्या dx का होल क्या हो जाएगा dx। कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा होगा। अब क्या करना है, यहाँ पे x तो x हो गया। अब देखिए cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x होता है, क्या होता है sin x होता है। याद रखिएगा क्या होता है sin x होता है, sin x। अब देखिए ये आपको कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए, डायरेक्ट पूछ दिया जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ क्या cos x और dx, इसका इंटीग्रेशन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाएगा तो आपको बताना है कि sin x प्लस क्या c होता है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में भी डाला जाता है, ठीक है। तो क्या होगा x और cos का इंटीग्रेशन sin x हो गया। फिर क्या यहाँ माइनस, अब देखिएगा यहाँ पर बुआ, अब देखिए x का डिफरेंशिएशन क्या 1 होता है तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू, अब देखिए यहाँ पे क्या है बुआ cos, तो cos का इंटीग्रेशन क्या अभी पता है sin x होता है तो sin x, और ये dx है तो ये dx लिख देंगे। कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए 1 में गुना करेंगे sin x में तो क्या जाएगा sin x हो जाएगा, तो e लिख दीजिए x sin x, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin x और dx हो जाएगा। कोई दिक्कत? 1 में sin x हो और dx का dx हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ? चलिए कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पर x और sin x था, sin x ही रहेगा। फिर माइनस, अब देखिए यहाँ पे क्या है sin x का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos x होता है। क्या होता है माइनस cos x प्लस क्या c होता है। ये भी याद रखना आपको। ये भी 1 नंबर में क्वेश्चन आपको पूछेगा कि बताइए बउआ कि sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो क्या होता है माइनस cos x प्लस क्या c होता है। याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हम लोग क्या करेंगे sin x का क्या हो गया माइनस cos x प्लस c हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, ये x तो x हो गया, यहाँ पे क्या sin x माइनस माइनस क्या होता है प्लस cos x प्लस क्या c हो गया। ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए उसी प्रकार हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया होगा, ध्यान देना है थोड़ा। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में बोला जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x sin x दिया गया। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। इसमें भी क्या करेंगे लेट आई मान लीजिए यहाँ पे कि लेट आई इक्वल टू हो जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x और क्या sin x और dx दिया गया। इसको इक्वेशन 1 भी मान लेंगे। क्या करेंगे मान लीजिए 1, काम देगा आगे, ठीक है। ध्यान दीजिए वो। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे क्या है कि यहाँ तक देखिए u और v भी दिया गया है तो u भी, इसको u कौन और v कौन माने ये भी ध्यान देना है। देखो आई लेट होता है, याद रखिएगा वो क्या होता है आई लेट। देखिए आई लेट होता है, याद रखिएगा कि आई लेट
आइलेट का फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, मतलब इनवर्स में आना चाहिए, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स आना चाहिए। फिर एल का मतलब होता है लॉगरिथम, लॉगरिथम मतलब लॉग एक्स होना चाहिए। ए का मतलब होता है क्या होता है आपको एल्जेब्रिक, मतलब एक्स होना चाहिए, एक्स स्क्वायर होना चाहिए। टी मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा होना चाहिए। ई मतलब होता है एक्सपोनेंशियल होता है, मतलब ई के पावर एक्स होना चाहिए। तो देखिए ध्यान दीजिए, तो पहले ध्यान देना है कि जो पहले आएगा वो यू हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, वो यहाँ कौन फॉर्म दिया गया, ई के पावर एक्स और साइन एक्स दिया गया है। तो देखिए ई के पावर एक्स तो सबसे लास्ट में है, सबसे लास्ट में है, तो इसको तो क्या मानेंगे, भी मानेंगे। उससे पहले क्या दिया गया है, साइन एक्स। साइन एक्स क्या है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो पहले क्या रहा है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, मतलब टी आ रहा है पहले, तो क्या करेंगे, साइन एक्स को यू मान लेंगे। क्या मानेंगे, साइन एक्स को यू मानेंगे। अब देखिए इसको क्या मानेंगे, यू, इसको मानेंगे भी मानेंगे। अब यू भी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, वो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो यू देखिए, यू को हम लोग बाहर करते हैं, यू को साइन एक्स को क्या करेंगे हम लोग बाहर करेंगे, साइन एक्स को बाहर करेंगे, किसका इंटीग्रेशन करेंगे, भी का। तो भी कौन है, ई के पावर एक्स, तो लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स और क्या डी एक्स। फिर फॉर्मूला होता है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए यहाँ किसका, u का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स और क्या साइन एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन, फिर इनटू इंटीग्रेशन किसका करेंगे, v का। तो v कौन है, e के पावर x, तो e के पावर x और क्या हो गया dx हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत। इसका होल पावर क्या होता है, dx होता है, होल क्या होता है, dx होता है, याद रखिएगा वो। अब समझिए यहाँ पे थोड़ा सा हल्का ध्यान देना है। अब ये तो आई ही रहेगा ही। अब ध्यान दीजिए, साइन एक्स का तो साइन एक्स, साइन एक्स का साइन एक्स, और देखिए ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई के पावर एक्स। अब देखिए यू भी याद रखना है, यू आपको एक नंबर में पूछा जाता है कि इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स और डी एक्स रहता है, तो क्या होता है ई के पावर एक्स प्लस सी होता है। ये ऑब्जेक्टिव में आपको डाला जाएगा, ठीक है वो, ध्यान दीजिएगा वो। यहाँ पे ई के पावर एक्स हो गया, फिर क्या यहाँ माइनस, तो माइनस देंगे, ठीक है। फिर यहाँ ब्रैकेट है तो ब्रैकेट दे दीजिए, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन, अब देखिए डी बाई डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, क्या होता है, कॉस एक्स, कोई दिक्कत यहाँ पे। फिर देखिए फिर क्या यहाँ पे इनटू है, अब ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो, ई के पावर एक्स, कोई दिक्कत यहाँ पे, होल क्या है डी एक्स है तो डी एक्स, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आई इक्वल टू हो गया, इसको लिख सकते हैं पहले ई के पावर एक्स और क्या साइन एक्स, कोई दिक्कत यहाँ पे, फिर माइनस। अब देखिए यहाँ पर u भी फिर बन रहा है, यहाँ भी दो वेरिएबल दिख रहा है, u और v दिख रहा है यहाँ पर। तो ठीक है, फिर यहाँ पर u v का फॉर्मूला लगाएंगे लोग, तो u किसको मानेंगे, cos x को। क्या मानेंगे यहाँ पे, cos x को। ध्यान दीजिए यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिएगा क्योंकि यहाँ माइनस है। cos x को बाहर करेंगे, मतलब u को बाहर करेंगे, किसका इंटीग्रेशन करेंगे, e के पावर x को। तो लिखेंगे e के पावर क्या x dx, फिर माइनस होता है यहाँ पे, तो किसका इंटीग्रेशन करेंगे बुआ, यहाँ पर डिफरेंस किसका, cos x को। तो लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ क्या d बाई डी एक्स और क्या कॉस एक्स, कॉस एक्स का क्या करें इंटीग्रेशन, फिर इंटू डिफरेंशिएशन यहाँ किया, फिर इंटू किसका करेंगे ई के पावर एक्स का। तो लिखेंगे ई के पावर एक्स डी एक्स, कोई दिक्कत। इसका क्या हो जाएगा, होल डी एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे, इसका हो जाएगा होल डी एक्स, ठीक है बुआ। अब ध्यान दीजिए बुआ, यहाँ थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ये ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स, अब देखिए साइन एक्स का तो क्या साइन एक्स लिखेंगे, फिर क्या माइनस का माइनस, ये ब्रैकेट का ब्रैकेट, ये कॉस एक्स का तो कॉस एक्स रहेगा ही, और ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स, फिर माइनस का माइनस। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कॉस एक्स का, कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, क्या होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। फिर इंटू ई के पावर एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है, ई के पावर एक्स होता है, इसका क्या है होल डी एक्स है तो होल डी एक्स देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे इसका है, ठीक है, होल डी एक्स है। अब ध्यान दीजिए ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। तो आई इक्वल टू हो जाएगा कि ई के पावर एक्स और क्या साइन एक्स, साइन एक्स, कोई दिक्कत। फिर क्या हो जाएगा यहाँ माइनस तो माइनस देंगे, और यहाँ ब्रैकेट है वो, ठीक है। ये इसको भी लिख सकते हैं ई के पावर क्या एक्स और कॉस एक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए कोई दिक्कत, ये क्या माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू प्लस हो जाएगा। फिर क्या बचेगा यहाँ पे कि इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर क्या हो जाएगा एक्स और क्या हो जाएगा साइन एक्स और क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे, यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ फिर तो वही क्वेश्चन आ गया हम लोग का ई के पावर एक्स साइन एक्स, लेकिन देखिए यहाँ पर हम लोग समीकरण माने थे कि क्या माने थे, आई बराबर ई के पावर एक्स और साइन एक्स ये क्या था। तो फिर इतना टर्म आ गया, तो इतना टर्म बराबर क्या आई माना है, आई माने हैं तो आई लिख दीजिए, इसके जगह पर क्या लिख देंगे आई लिख दीजिए, क्या लिख दें आई लिख दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, तो आई इक्वल टू हो जाएगा ई के पावर एक्स साइन एक्स, फिर माइनस ब्रैकेट दिया गया है,
ये हो गया आपको e के पावर x और क्या cos x, कोई दिक्कत। अब देखिए यह क्या फिर प्लस, इसके जगह क्या माने i, क्योंकि ये i का मान यहाँ दिया गया है, देखिए i बराबर दिया गया था ना, तो i की जगह पर लिख लेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे i लिख दीजिए, क्या लिखना है i लिख दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब e माइनस क्या गुना कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा e के पावर x और क्या साइन x, कोई दिक्कत। अब यहाँ माइनस से गुना करता क्या आ जाएगा माइनस e के पावर x और क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, फिर माइनस 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 प्लस माइनस i हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे ये i माइनस में इधर आकर क्या प्लस में हो जाएगा, तो लिखेंगे i, ये माइनस में आएगा तो ये प्लस i हो जाएगा, i प्लस i इक्वल में क्या हो जाएगा e के पावर x और साइन x और माइनस e के पावर x और क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे थोड़ा सा एक y मिलकर क्या y, 2y हो जाएगा, इक्वल में क्या होगा, ये में देखिए कॉमन का दिख रहा है, यहाँ भी e के पावर x है, यहाँ की भी होती, e के पावर x कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन x माइनस cos x हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए i का यहाँ समान निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ इंटू में जाएगा भागा में जाता है, i इक्वल टू क्या हो जाएगा बुआ e के पावर x हो जाएगा, बटा में क्या है 2 लिख दीजिए, फिर इंटू में क्या हो जाएगा ये साइन x माइनस क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, कोई दिक्कत। ये हो जाएगा हम लोग का फाइनल आंसर, ठीक है, ये हो गया बुआ हम लोग का फाइनल आंसर। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आप लोग एक बार कर लीजिए लोग, ये 5 नंबर भी क्वेश्चन डाला जाता है इसको, ठीक है, कभी कभी 5 में भी ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा बुआ, बोला इंटीग्रेशन e के पावर x और ब्रैकेट दिएगा tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा बुआ, यहाँ पे आपको 3 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या करना, लेट आई मान लीजिए यहाँ पे, लेट आई इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x और क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया, इसका होल क्या dx दिया गया, ये ना। अब ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा बुआ। अब ध्यान दीजिए बुआ यहाँ पे कि यहाँ ध्यान दीजिएगा कि tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए इसका डिफरेंशिएशन ये मिल रहा है ना। tan इनवर्स x का डिफरेंस क्या होता है वो याद रखिएगा, याद रखिएगा यहाँ पे कि d बाई dx और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, तो एक फॉर्मूला होता है याद रखिएगा बुआ यहाँ पे कि इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x और होता है fx प्लस f डैश x और का होल dx रहता है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है e के पावर x और fx प्लस क्या c। इसका मतलब समझे आप, इसका मतलब समझिए ध्यान, e के पावर x रहेगा और fx का मतलब हो fx प्लस f डैश x, मतलब fx का डिफरेंशिएशन f डैश x होता है, मतलब जब भी इसका डिफरेंशिएशन ये मिल जाए तो उसको क्या लिखेंगे e के पावर x fx प्लस c। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए बुआ tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, तो मान लीजिए ये fx है, ये क्या है fx और f डैश x कितना है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग क्या fx, ये क्या fx का मान, तो देखिए fx का मान कितना दिया गया आपको tan इनवर्स x, क्या दिया tan इनवर्स x। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू यहाँ, तो e f डैश और x हो जाएगा, डिफरेंस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/1 प्लस क्या एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत। जब ये इसका ये मिल रहा है, देखिए fx का डेरिवेटिव ये मिल रहा है f डैश x, तो tan इनवर्स x का डिफरेंस क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो बहुत ये मिल गया जी। तो मिल गया तो क्या करना है, यहाँ देखिए ये रूल यहाँ पे लिख देना है, वहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ वहाँ पे लिख देना है कि e के पावर x और fx प्लस f डैश x का होल dx रहेगा और इक्वल में क्या होगा वहाँ दिखा देना होगा आपको कि e के पावर x और fx प्लस क्या c, ये आपको वहाँ दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए fx हम लोग का क्या था, fx क्या था tan इनवर्स x, तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं कि e के पावर x यहाँ वाला e के पावर x लिख देंगे, कोई दिक्कत। और fx कौन है tan इनवर्स, तो क्या लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस क्या c, यही तो हो गया आंसर। देखिए बहुत आसान है ये,
बहुत इजी था। ये देखना है कि मेरा टेन, ये इसका डिफरेंशिएशन ध्यान दीजिए, ये समझना है हम लोग को कि इसका डिफरेंशिएशन ये मिल रहा है कि नहीं। तो देखिए ये इसको मान लेंगे एफ एक्स, इसको एफ डैश है। देखिए एफ एक्स था, इसका डेरिवेटिव करें यहाँ तो क्या एफ डैश एक्स हो गया, इसका डिफरेंस करें तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये हम लोग का मिल गया आराम से, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार देखेंगे आगे क्वेश्चन हुआ, देखेंगे देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ log x बटा x का होल स्क्वायर दिया गया। देखिए log x का होल स्क्वायर दिया, बटा का स्क्वायर नहीं दिया गया, log x का होल स्क्वायर बटा x दिया गया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करना है, सबसे पहले लेट आई मान लीजिए यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन का। तो क्या करेंगे, लेट आई इज कटू, ये आपको 2 नंबर में पूछने वाला है। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा कि log x का होल स्क्वायर, बटा में क्या दिया x और क्या dx दिया गया है। तो ध्यान दीजिए वो यहाँ पे, अब देखिए log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x होता है। देखिए ऊपर वाला का डिफरेंस नीचे वाला मिल रहा है ना, मिल रहा है ना। अब क्या करना है, ध्यान दीजिए वो यहाँ पुट करना है, क्या करना है कि लिखिए पुट log x बराबर क्या पुट कर लिए t मान लीजिए। अब इसका करना है डिफरेंशिएशन कीजिए, तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, किसके रिस्पेक्ट में तुरना, एक्स के रिस्पेक्ट में। log x का क्या लिखेंगे d log x और क्या होगा dx हो जाएगा, फिर इक्वल dt बाई क्या dx आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x होता है, तो क्या लिखेंगे 1/x इक्वल टू dt बाई क्या dx हो गया। अब dx को इधर ला लीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/x और क्या हो जाएगा dx इक्वल टू क्या dt आ गया। अब ध्यान दो यहाँ पर मिल गया, यहाँ x देखिए x dx मिल गया, तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे dt लिखेंगे। अब देखिए क्या हो, ये तो मिल गया हम लोग का डिफरेंस। अब क्या करना, लिखिए यहाँ पे नाउ, अब ध्यान दीजिए नाउ यहाँ लिखिएगा बुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ क्या दिया था कि log x बटा x का होल स्क्वायर दिया था और dx दिया था इक्वल। अब देखना है यहाँ पे कि x और dx जगह पर क्या है dt आया है, क्या है 1/x और dx की जगह पर क्या आया इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, इतने के जगह पर dt हो जाएगा। इस बचा क्या log x को क्या माने थे हम लोग t माने थे, तो क्या लिखेंगे t लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे t। लेकिन यहाँ पर क्या स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे यार t पे, कोई दिक्कत यहाँ पे। तो अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग क्या करेंगे t के रिस्पेक्ट में कर देंगे लोग। तो क्या हो गया वो यहाँ पे t स्क्वायर और dt है, तो t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा t के पावर 3/3 अब प्लस क्या c। अब t क्या माने थे ये भी देखना है, t माने थे log x, तो क्या हो गया log x का पावर होल क्यूब, अब बटा में क्या होगा 3, बटा में क्या हो जाएगा 3 प्लस में क्या c हो गया। ये हो गया हम लोग का आंसर हो गया बुआ, ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, उसी प्रकार देखेंगे आगे क्वेश्चन बुआ हम लोग देखेंगे बुआ 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखेगा 5 नंबर देखेंगे। 5 नंबर आपको 2 नंबर क्वेश्चन पूछने वाला है 5 नंबर में। अब देखिए क्या दिया गया है कि इसमें भी क्या करना, आई लेट मान लीजिए, तो लेट क्या हो गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x और बटा में दिया गया है √1 - x स्क्वायर और क्या dx दिया गया। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पर भी, अब देखिए यहाँ पर भी क्या पुट किया जाए, देखेंगे किसका कौन डिफरेंशिएशन मिल रहा है। तो देखिएगा साइन इनवर्स का डिफरेंस क्या होता है 1/1 - x स्क्वायर होता है। तो ऊपर वाले के क्या करेंगे पुट करेंगे तो ये वाला मिल जाएगा। तो लिखिए पुट कीजिए ऊपर वाला क्या पुट साइन इनवर्स x बराबर क्या t पुट कर लीजिए। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए दोनों तरफ, डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे d साइन इनवर्स x और क्या हो जाएगा dx हो जाएगा ना, इक्वल में क्या dt बाई क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, क्या होगा dx हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखिए साइन इनवर्स x का आपको डिफरेंशिएशन होता है, याद रखिएगा वो कभी कभी क्या होता है कि आपको ये 2 नंबर में क्वेश्चन 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ जाता है ऑब्जेक्टिव में। क्या पूछेगा कि आपको पूछेगा क्या पूछेगा d/dx और क्या साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 - x स्क्वायर होता है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, ये आपको 1 नंबर में भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपको 1/√1 - x स्क्वायर इक्वल में क्या है dt बाई क्या हो जाएगा dx होगा। अब ये dx इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा dx इधर आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कि 1/√1 - x स्क्वायर और क्या आ गया dx बराबर क्या आ गया dt आ गया, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत। अब देखिए तो मिल गया यहाँ पे हम लोग को, देखिए तो क्या क्या मिला यहाँ पे कि √1 - x स्क्वायर और dx की जगह मिल गया हम लोग को।
अब देखिए क्या मिला यहाँ पे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इतना तो मिल गया, इसके जगह क्या लिखेंगे dt लिखेंगे। तो लिखिए यहाँ पे नाउ देन इंटीग्रेशन ऑफ क्या दिया था कि साइन इनवर्स एक्स और बटा में आपको दिया गया था कि √1 माइनस एक्स स्क्वायर और क्या डी एक्स इक्वल टू में क्या हो जाएगा। अब देखिए क्या √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स ऊपर क्या है dt आया है, यहाँ पे देखिए dt आया और साइन के क्या माने थे t माने थे, तो क्या टी लिख दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा t और dt हो जाएगा। अब t का क्या होगा, t का इंटीग्रेशन क्या होगा टी स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई क्या हो गया 2 अब प्लस क्या c हो गया। t क्या माने थे, t माने थे साइन इनवर्स x, तो t की जगह पर क्या लिखेंगे साइन इनवर्स x, तो लिखेंगे साइन इनवर्स x बाई क्या 2 अब प्लस क्या c, तो क्या इसका होल स्क्वायर कर दिए, होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर करते हैं कोई दिक्कत। अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ा के लिखना चाह रहे हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा 1/2 साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस क्या c, ये भी आंसर आपको हो जाएगा। ठीक है, चाहे आप लोग यहाँ पर भी छोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए उसी प्रकार देखेंगे बुआ 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए 6 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स cot x दिया गया है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है 6 नंबर। इसको भी क्या करना लेट आई मान लीजिए, आई इक्वल टू हो जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स और क्या cot x दिया गया है ना होल dx, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा बुआ थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे बुआ इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या tan में दिया गया tan इनवर्स। अब देखिए यहाँ पर क्या tan इनवर्स या x दिया गया, मान लो ये tan का एंगल है, तो ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे यहाँ tan है यहाँ cot है, तो इसको ये tan में इसको भी कन्वर्ट कर दीजिएगा तो आसान हो जाएगा। अच्छा इसको लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा cot के जगह पर कि tan π/2 माइनस x लिख सकते हैं कि नहीं, और होल क्या dx कैसे। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसका भी हम लोग जानेंगे। ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे तो एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा कि tan π/2 माइनस x के x बराबर होता है cot x होता है, क्या होता है cot x होता है। अब ध्यान दीजिए cot x के स्थान पे हम लोग क्या इतना नहीं लिख सकते हैं कि tan π/2 माइनस x लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं कि नहीं। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे तो क्या हो गया यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ क्या बचा, अब देखिए tan इनवर्स और tan से कैंसिल होगा तो क्या बचेगा π/2 माइनस x का होल क्या है dx। कैसे, तो इनवर्स में फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा कि tan इनवर्स और tan x रहता है तो क्या होता है एंगल सिर्फ उतर जाता है x हो जाएगा, तो इसे दोनों कैंसिल होता है x हो गया, तो एंगल यहाँ पर क्या दिया है आपको एंगल दिया गया है π/2 माइनस x, तो ये दोनों कैंसिल हो गया तो π/2 माइनस x आ गया। अब क्या करेंगे सबको अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे तो π/2 का कांस्टेंट टर्म तो बाहर करेंगे, सिर्फ बच जाएगा यहाँ पे dx फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x और क्या dx हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे ये क्या होगा π/2 का तो π/2 dx का इंटीग्रेशन होता है x होता है माइनस एक्स स्क्वायर का x स्क्वायर बाई क्या 2 प्लस क्या c होता है। यहाँ याद भी रखिएगा फॉर्मूला हुआ यहाँ पे कि dx कभी कभी एक नंबर में पूछा था dx का इंटीग्रेशन x प्लस क्या c होता है, याद रखिएगा। अच्छा ये क्या एक्स स्क्वायर का भले x का इंटीग्रेशन क्या होता है तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस क्या c, कैसे एक्स स्क्वायर हो गया, ध्यान दीजिए एक फॉर्मूला होता है याद, ये भी फॉर्मूला याद रखिएगा कि x के पावर n और dx रहता है, तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है याद रखिएगा, क्या होता है कि x के पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1 प्लस क्या c होता है, याद रखिएगा। तो यह n का मान आपको कितना दिया था, n का मान आपको कुछ नहीं था 1 दिया था, 1 1 2 हो गया बटा में क्या 2 हो गया, कोई दिक्कत। अब इसको हम थोड़ा एक लाइन बढ़ा सकते हैं कि x पाई बटा 2 क्या हो जाएगा फिर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस क्या c, ये हो गया हम लोग का आंसर, कोई दिक्कत। चलिए उसी प्रकार आगे देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन में। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है वो 7 नंबर क्वेश्चन देखिए 7 नंबर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है वो 7 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, इसमें भी क्या लेट आई मान लीजिए, आई इक्वल टू क्या हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स दिया गया है और dx। देखिए कभी कभी ये 1 नंबर और 2 नंबर दोनों में पूछा जाता है इसको, ठीक है। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे यहाँ क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स का dx दिया गया है। अब ध्यान दीजिए एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस एक्स बराबर, ध्यान दीजिएगा वो एक फॉर्मूला होता है याद रखिएगा वो यहाँ पे कि 1 माइनस कॉस एक्स बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, क्या होता है
2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। फिर 1 प्लस कॉस एक्स का भी एक फॉर्मूला ऐसा ही होता है, क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। जब फॉर्मूला पता है तो हम लोग क्या 1 माइनस कॉस एक्स के ऊपर क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, फिर ये 1 प्लस कॉस एक्स के ऊपर क्या 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, तो लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कि 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 फिर बटा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, क्योंकि इसका फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और ऊपर क्या साइन, नीचे क्या कॉस, तो साइन बाई कॉस क्या होता है 10 होता है। तो लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा वो 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 और क्या dx हो जाएगा, यहाँ भी dx होगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा कि 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो 10 को किस में चेंज करेंगे, सेक में चेंज करेंगे। तो ध्यान दीजिए एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा कि 10 स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस क्या 1 होता है। तो 10 के स्थान पर क्या लिख देंगे, यहाँ पे यहाँ लिखेंगे बउआ इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या एक्स बाई 2 माइनस 1 का क्या हो जाएगा होल dx हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ अलग अलग कर दीजिए यहाँ पे, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 फिर माइनस 1 को बाहर करेंगे तो क्या बचेगा सिर्फ dx बचेगा। तो देखिए एक सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x होता है, क्या होता है 10x, तो x का मान कितना है x बाई 2, फिर देखिए x के कोएफिशिएंट से भाग हो जाता है तो बटा में क्या हो जाएगा 1 बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस x प्लस क्या c हो जाएगा, dx का x प्लस c हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए ये 2 कहाँ ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू 2 हो जाएगा, 2 के बाद क्या 10x बाई 2 माइनस x प्लस क्या c हो जाएगा। ये आप लोग का फाइनल आंसर होगा बाबू, क्या होगा ये फाइनल हम लोग का आंसर होगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है बुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स और इंटू कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स दिया गया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी हम लोग क्या करेंगे अच्छे से देखेंगे। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में लेट करेंगे, लेट आई बराबर हो जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ क्या दिया गया है, थोड़ा लिख दीजिएगा यहाँ पे दिया गया है कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स का होल dx, ये ना। अब देखिए क्या करना है, ये गुना में दिया गया है आपको तो गुना कर देना है, ये गुना में दिया तो गुना करिए दोनों में। तो लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक में गुना हो तो कोसेक स्क्वायर हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स, फिर कोसेक में कॉट से गुना करता क्या प्लस कोसेक एक्स इंटू क्या कॉट एक्स हो जाएगा, क्या कॉट एक्स, इसका क्या होल dx तो होल dx करेंगे। अब दोनों को क्या करेंगे अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, तो लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स और क्या dx, फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखेंगे कोसेक एक्स इंटू क्या कॉट एक्स और क्या होल dx, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत। अब देखिए कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट होता है, क्या होता है माइनस कॉट एक्स होता है, फिर क्या प्लस का प्लस। अब देखिए कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स तो क्या होता है माइनस कोसेक एक्स होता है, क्या होता है माइनस कोसेक एक्स प्लस क्या सी होता है, याद रखिएगा। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा कोसेक एक्स प्लस क्या सी हो जाएगा। ये हम लोग क्या आंसर हो गया बुआ, ये क्या हो गया आंसर, बहुत ईजी था, ये एक लाइन का क्वेश्चन था। चलिए उसी प्रकार देखेंगे बुआ हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में आपको देखने को मिल रहा है, देखिएगा बुआ यहाँ पे कि इंटीग्रेशन ऑफ क्या दिया है रूट एक्स बटा 1 माइनस रूट अंडर 1 क्या रूट एक्स माइनस 1 बटा रूट एक्स दिया गया, होल स्क्वायर दिया गया। इसको भी क्या करेंगे 9 नंबर का लेट मान लेंगे, तो लेट आई इक्वल टू हो जाएगा आपको इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स का क्या दिया गया है होल स्क्वायर दिया गया का dx है तो dx देंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, चलिए ये क्वेश्चन दिया गया है तो क्या करना है, सबसे पहले ये देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर छूट रहा है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपको पता है, याद रखिएगा। यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्म में दिया है, इसका होता है फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या होता है 2ab होता है कि नहीं। तो वहाँ पे वही करेंगे, a का काम रूट एक्स करेगा माइनस b का काम करो 1 बाई रूट एक्स करेगा। तो लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स का होल स्क्वायर फिर प्लस 1 बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर फिर माइनस 2a का मान कितना है रूट एक्स इंटू बी का मान कितना है रूट एक्स, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत।
अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखिए ये √x से √x कैंसिल हो जाएगा ना। अब ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये भी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, इंटीग्रेशन x प्लस इसका हो जाएगा क्या 1/x हो जाएगा, फिर माइनस क्या 2 हो जाएगा, इसका हो जाएगा होल dx, कोई दिक्कत। अब इसको क्या करना है, अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो क्या करें, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, फिर -2 को बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ dx हो जाएगा, क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए कोई दिक्कत। अब x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाय क्या 2 होता है, फिर प्लस 1/x का क्या होता है log mod x होता है, फिर माइनस, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2 का 2 और dx का x होता है, प्लस क्या c। ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए उसी प्रकार ध्यान देना है वो लास्ट क्वेश्चन देखना। वो लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि दिया गया इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर बाई और x के पावर 6 प्लस 1। अब देखिए वो यहाँ पे ये क्वेश्चन को आप लोग कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या आएगा। इसको क्या करना है, कमेंट करना है, आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। इसको कमेंट करके बताना है कि 10 नंबर का आंसर आपको क्या आएगा। इसको आप पूरी छोड़िए, आप अपने से बना के दिखाइएगा लोग। आप लोग कमेंट करना है कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 3x स्क्वायर बाई x के पावर 6 प्लस 1, ठीक है। ये कमेंट करके आपको बताइएगा कि आपका इसका ये आंसर कितना होगा, ठीक है। आज हम लोग 9 क्वेश्चन के, एक क्वेश्चन तो आप लोग के छोड़ दिए हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, इसमें से आपको क्वेश्चन पूछने का बहुत ज़्यादा संभावना रहेगा, ठीक है। ओके, धन्यवाद।